तो ये आता है कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। तो मैं ज्ञान और पाप की बात नहीं करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो ये 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10वें में प्रवेश कर चुके हैं। और हम जिस प्रदेश से आते हैं या हिंदू समाज में हमने सुना है, ये बाकी प्रदेशों में भी ऐसा होता होगा, शायद मोदी जी ने नहीं किया, उनके यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन 10वां में बाल उतार दिए जाते हैं। जब मृत्यु होती है किसी अपनों की, तो जो 10वां होता है उसमें बाल उतरता है। और बाल उतरने के बाद जो है, मुझे लग रहा है कि जो संघ ने, ये जो ऑर्गेनाइजर अखबार ने जो कहा है, वो वही कोशिश कर रहा है कि जो भारी होने की बात कर रहे हैं, तो जो भारी हो जाता है उसको उतार देता है। वजन ज़्यादा लेकर के कब तक चलेगा आदमी। और एक बात मैं सच मानूं, अगर कहूं, तो मोदी जी ने सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान किया है तो वो संघ का किया है, बीजेपी का किया है। क्योंकि पूरी लीडरशिप जो थी, जो वाजपेयी जी के समय को याद कीजिए, एक पैरेलल एक लीडरशिप नीचे भी थी, एक दूसरी कतार थी, तीसरी कतार थी। वो सारी कतारों को मोदी जी ने खत्म कर दिया, अमित शाह और मोदी जी ने मिलकर के। ये जो योगी है वो तो जबरन कतार में आके खड़े हो गए कि मैं भी हूँ, नहीं तो सारी कतारों को इन्होंने खत्म कर दिया। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है मैं गुजरात का देता हूँ। आप गुजरात में देखिए, पिछले वर्ष जो चुनाव हुआ उसमें पूरे मंत्रिमंडल को हटा दिया, मुख्यमंत्री समेत। नया मंत्रिमंडल, नया मुख्यमंत्री आया, और चुनाव प्रचार में कहीं उसकी किसी ने चर्चा सुनी? बस एक व्यक्ति की चर्चा थी, और दूसरा व्यक्ति जो था वो अमित शाह। तो कांग्रेस का तो फायदा हुआ है। कांग्रेस का फायदा इस तरह हुआ है कि जब दो पक्ष हैं और एक पक्ष अति कर दे, अतिवादिता का शिकार हो जाए, तो फिर जो है उनके साथ लोग जो है छिटकने लगते हैं। और अभी आप कह रहे हैं कि टीडीपी को जोड़ रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल को जोड़ रहे हैं। वो एक रहीम जी का दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अब जो है शिरोमणि अकाली दल से जुड़िए या टीडीपी से जुड़िए या किसी से जुड़िए, तो गांठ पड़ जाएगी। और जब गांठ पड़ जाती है तो रिश्ता में वो तरलता नहीं रहती। जो पहले तरलता थी वो नीतीश कुमार के साथ क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और मैं एक और बात कहूं जो बड़ी जरूरी है कह देना, 23 जून को जो पटना में विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी दलों का जो होने जा रहा है सम्मेलन, नीतीश कुमार ये 2014 से कर रहे हैं कोशिश। 2014 में भी कोशिश की थी कि मोदी जी ना आए, क्योंकि मोदी जी की जो छवि है, मोदी जी के जो जो काम करने का तरीका है, उसका वाजपेयी जी ने विरोध किया। और सबको लगता था इस देश में, जो इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, जो इस देश में जनतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, जो इस देश में संवैधानिक को काम करते देखना चाहते हैं, उन सबको लग रहा था कि मोदी जी आएंगे तो सब शिथिल हो जाएगा, सब पे वो हमला करेंगे। क्योंकि उनका राजधर्म जो है बड़ा अलग तरीके का, वन मैन शो है। उन्होंने वन मैन शो किया, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने वही किया, वन मैन शो। तो नीतीश कुमार ने अब जो किया है वो देख लीजिए, ये है कि समाजवादियों ने ही बीजेपी को बनाया। आप याद कीजिए कि समाजवादी के गुण क्या रहे। समाजवादी के गुण रहे कि समाजवादियों ने या लोहियावादियों ने मुद्दों को उठाया, और आज़ादी के बाद जो जातियां सत्ता में वंचित थी, या कहिए कि नौकरियों में वंचित थी, या कहिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित थी, उन नेताओं को, उन जाति के लोगों को उभारने का काम किया लोहिया जी ने। उन जाति के लोगों को उभारने का काम किया समाजवादियों ने। और ये जो नीतीश कुमार उसी के प्रोडक्ट। इसके पहले आप कल्याण सिंह को देखिए, बीजेपी में भी कल्याण सिंह को जिस तरह से संघ के लोगों ने आगे बढ़ाया, वो उसी का नतीजा था। इस संघ पता था कि अगर हमको घुसना है पैठ कांग्रेस से इतर, तो हमको समाजवादी रास्ता चुनना पड़ेगा, और वो रास्ता उन्होंने। लेकिन जब आ गए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओबीसी को मंत्री बना दिया, और फिर से जो है वो ला दिया वही सवर्णवाद जिसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। सामाजिक न्याय का मुद्दा आज इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है, और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि जो वंचित जातियां हैं उनको अगर आप नहीं दिला पा रहे हैं सत्ता में हिस्सा, उनको आप नहीं दिला पा रहे हैं योजनाओं में हिस्सा, तो ऐसे राष्ट्र कैसे चलेगा? राष्ट्र को चलाने के लिए जरूरी है कि आप जो है सबकी भागीदारी, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चले, तभी तो सबका विकास जी। मोदी जी ने नाम दिया सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन मोदी जी ने इसको लागू नहीं किया। मोदी जी ने वही लागू किया जो संघ ने कहा,
और संघ ने कहा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए उन्होंने जो संसद भवन का उद्घाटन किया, उसमें जो है मठ मंदिर ले आए, उसमें जो है अखंड भारत का फोटो लगा। धनंजय जी की आवाज़ कट रही है, धनंजय जी को रोकना चाहूँगा। आ गया धनंजय जी, प्लीज़ बोलिए। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ, थोड़ा वीडियो काफ़ी डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही थी, अभी रुक तो गया मैं था। कह रहा था कि जो है ये संघ की योजनाएं हैं, संघ का काम जितना मोदी जी को करना था वो कर चुके। नफरत का एक जो नाला बहाना था वो बहा चुके पूरे देश में। अब ये जो गटर मीडिया कह रहा है कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश में, देश में तो डंका बज नहीं रहा। देश में तो देखिए सारे विपक्ष उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो देश में डंका बज रहा है ऐसा मीडिया बोलेगा तो एकदम सामने सामने झूठा साबित हो जाएगा। और बिहार के नेता जो कहते हैं कि बड़का झूठा पार्टी है, तो बड़का झूठा पार्टी तो देश में साबित हो चुकी है। अब विदेश में जो डंका बजाने की बात कर रहे थे वो भी खोखला साबित हुआ कि भाई वहां तो राहुल गांधी गए, जब राहुल गांधी नहीं तो विदेश में जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो तो वही दिखाते थे, मोदी 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 करने वाले लोग दिखाते थे जो भाड़े पे आते हैं। अभी केजरीवाल कहीं गए हुए थे, बोल रहे थे, वहां लोगों ने मोदी मोदी कर दिया, केजरीवाल चुप हो गए, बहुत मनाने की कोशिश की। तो ये जो ब्रिगेड है, हल्ला ब्रिगेड, जो महाराष्ट्र में जो दंगे कराने की कोशिश की जा रही है, बिहार में दंगा कराने की कोशिश की गई, कर्नाटक में लगातार ये कोशिश हुई, यूपी में जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं और जो महिला पहलवानों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, दुर्घटना मैं इसको बोलूंगा, दुर्घटनाएं जो घट रही हैं, वो तमाम चीजें जो है वो देश के जो संविधान है, देश में जो नीति नियम है, जो नैतिकता है, वो सब पे भारी पड़ रहे हैं और उसको दबा दे रहे हैं। और उसको इस तरह से दबा दे रहा है कि जनता उसमें करार रही है। वो महंगाई जो मुद्दा है, जो अस्पताल मुद्दा है, जो शिक्षा मुद्दा है, वो सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं। और फिर वो एक बचता है एक इनके पास मुद्दा, हिंदू राष्ट्र। लेकिन खाली हिंदू राष्ट्र करने से ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र करके यहाँ क्या लाना चाहते हैं? सवर्णवाद के अलावा, या कहिए कि जो है सामंतवाद के अलावा क्या लाएंगे आप? आपका जो हिंदू राष्ट्र है उसकी झलक तो दिख रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप कर रहे हैं, जिस तरह महिला पहलवानों के साथ कर रहे हैं, जिस तरह विपक्ष के नेताओं के साथ आप कर रहे हैं, जिस तरह से आपके खिलाफ बोलने वाले नेताओं को या आपके खिलाफ बोलने वाले लोगों को जिस तरह से अपमान करते हैं, उनको क्रश करते हैं, उनको जेलों में बंद करते हैं, और आपके लिए जो ढोल बजा रहे हैं, जो आपकी जय जयकार कर रहे हैं, गटर मीडिया जो है उसको आप जो है तारीफ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं केरला स्टोरी जैसी फिल्म को कि जीवंत दस्तावेज है, लेकिन अभी एक फिल्म आई है, सिर्फ एक बंदा भारी, सिर्फ एक बंदा काफी है, आप देखिए, उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप उसकी चर्चा कीजिए, देखिए कितनी अच्छी फिल्म बनी है, और जो है पास्को एक्ट जो है उस पर कितना बढ़िया ज्ञान देने का काम किया है देश की जनता। तो मोदी जी को उन तमाम चीजों से बैर है जो जनता को आगे बढ़ाता है, जो जनता को शिक्षित बनाता है, जो जनता को लोकतंत्रवादी बनाता है। जनता इनके लिए भेड़ है, और ये जो कहें वही सब मानो, इनकी मन की बात की सुनो, जनता आपकी मन की बात ना करे, ये इनका ये है। तो जनता अब इस देश की समझ रही है कि मोदी जी आपको 10 साल दे दिया, बहुत हो गया, अब आप घर जाइए, आराम कीजिए, दूसरे को आने का मौका दीजिए। क्योंकि आपके कथनी और करनी का फर्क लोगों ने देख लिया। आपने जो कहा था 10 साल में एक वादा पूरा नहीं किया, कोई एक वादा बताएं, वो चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, सबको घर देने की बात हो, वो सबको शिक्षा में लाने की बात हो, बेरोजगारी दूर करने की बात हो, कौन सा काम किया? तो ये अब तो बोझ तो हो गए। जब कोई बच्चा घर में युवा होने के बाद भी वो नकारा हो, ना कमाए, घर में कुछ ला के न दे, घर की खुशहाली के लिए योगदान न कर सके, तो वो तो बोझ ही हो जाता है। आरएसएस को अब समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत लेट समझ में आया है, और ये घर इनका जो है वो छत बिछत हो चुका है, अब बचाने से बचने वाला नहीं है। और जो विपक्ष की जो एकता बन रही है, जो 23 जून को वहाँ सम्मेलन होने वाला है, इसका बहुत भारी असर होने वाला है, दूरगामी असर है। और ये 23 जून और 2023 दोनों भारी पड़ने वाला है मोदी जी पे, ये लिख लीजिए आप जी। 23 जून और 2023